गुरप्रिया भौजी की पूरी सच्चाई। मैं उनके घर रही हूँ, इतना 6 महीने रही हूँ उनके घर, और सब कुछ उनके बारे में सारी चीज़ें पता है। भैया के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनके बारे में सारी चीज़ें पता है। तो मैं आज फाइनली गुरप्रिया भौजी की सच्चाई बताने वाली हूँ, तो प्लीज़ आप सब वीडियो में बने रहिए। तो सच्चाई पहला नंबर, नाम बदनाम हमार बोरल बनावल मौसा हमारी इज्जत ले ले पूरा दुनिया हंसाता है करे ऊपर। एक अरे भैया और भाभी के जो सच्चाइया है मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। तो वीडियो में दोस्तों आप सब फाइनली बने रहिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, कैसे हैं आप सभी? के स्वागत है बबीता बिहारी ब्लॉग में। तो दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आज मैं क्या बताने वाली हूँ आप सबके तो मालूम होगा, और बहुत सारी बातें हैं कि जो आप सबसे मैं शेयर करना चाहती हूँ। आप सब सुने हैं कि मैं क्या बोली हूँ, क्या नहीं बोली हूँ। तो बहुत सारी हैं कि जो मुझसे सवाल पूछे हैं कि गुरप्रिया भौजी नाटक करी है। तो हाँ, हम आप सबसे फ़िलहाल बताऊँगी कि क्यों नाटक की और काहे के लिए की। तो आप सब वीडियो में लास्ट तक बन रही है। तो एक लड़का है कि जो कमेंट किए हैं कि अरे आप सब फैमिली हैं, आप सब ऐसे हैं, मिलजुल के वीडियो बनाते हैं और बोलते हैं कि नहीं हमारे घर में ये कांड हुआ, वो कांड हुआ। देखिए, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ, जो सच्चाई होता है तो ही मैं बताती हूँ, जो नहीं सच्चाई रहता है मैं नहीं बताती हूँ। दोस्तों, हमारे पास भी बेटी है, हमारे पास भी हस्बैंड है। हम हस्बैंड से बहुत अपना हस्बैंड के मानती हूँ। तो अपना हस्बैंड के लिए कोई इतना हद तक नहीं गिरता है। और आप बोले हैं तो आप भैया हैं, आपसे मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप पहले उनका सच्चाई जानिए, पहले आप इतनी जानिए, तब उसके बाद से अपना आवाज़ उठाइए। और किसी के पास साथ में जो हुआ वो हुआ, ठीक है। आप सब तो जानते हैं कि मेरे साथ चाहे जो भी हुआ आप सबके सब पता है। तो दोस्तों देखिए, एक मजबूर और एक लाचार के कोई पुछवैया नहीं होता है, कोई सुनवैया नहीं होता है। मैं हूँ एक लाचार, और जैसे कि आप सब मेरे घर और फैमिली के देख ही रहे हैं, मैं भी एक मजबूर हूँ। पर मेरे बात कोई नहीं सुनेगा, वही बड़ कोई होगा, उनकी बात सब कोई सुनेगा। तो मैं फाइनली बताने जा रही हूँ आज फाइनली गुरप्रिया भौजी की पूरी सच्चाई। मैं उनके घर रही हूँ, इतना 6 महीने रही हूँ उनके घर, और सब कुछ उनके बारे में सारी चीज़ें पता है। भैया के बारे में, उनकी बेटी के बारे में, उनके बारे में सारी चीज़ें पता है। तो मैं आज फाइनली गुरप्रिया भौजी की सच्चाई बताने वाली हूँ। तो प्लीज़ आप सब वीडियो में बने रहिए। तो सच्चाई पहला नंबर 1 है, जो कि मैं बता रही हूँ कि कोई अपना हस्बैंड के लिए इतना हद तक नहीं गिरेगा दोस्तों, जो कि भाभी गिरी हैं। ये ना आप कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनके घर रही हूँ, उनकी अपनी माँ मानती हूँ, उनके भौजाई मानती हूँ और मानती रहूँगी। ठीक है, मैं मानती हूँ उनके नहीं कर पाए, उसके लिए जाने दीजिए, कोई बात नहीं। तो मैं यही कहना चाहती हूँ आप सबसे दोस्तों कि करे आप सब झूठ मानो बोल रहे हैं कि गुरप्रिया भौजी नाटक करी हैं, गुरप्रिया भौजी ये करी हैं, तो गुरप्रिया भौजी व्यूज के लिए की हैं। देखिए, गुरप्रिया भौजी फेमस है, पहले से हैं, आप सब उनके देखते हैं पहले से हैं। तो क्यों नाटक करेगी और क्यों झूठ बोलेंगी? उनकी आंख में आंसू आप सबके दिखाई नहीं देता होगा। आप सबसे मैं कहना चाहती हूँ, जो आंख में उनकी आंसू बह रहा था वो झूठा नहीं, सही के बह रहा था। मैं उनके घर 6 महीना रही हूँ, हमके सब पता है कि वो किस तरह से रोती हैं और मन कैसे नाटक करती हैं, कैसे नहीं करती हैं, मुझे सब पता है। तो जो आंसू बहवाती हैं, जो आंसू बहता है वो सच के बहता है, झूठ के नहीं। तो आप सब ऐसे अफवाह फैला रहे हैं कि नहीं गुरप्रिया भौजी झूठ बोल रही हैं, व्यूज के लिए बोल रही हैं। तो अपने हस्बैंड के लिए कोई इतना हद तक नहीं गिरेगा दोस्तों कि इतना तक झूठ बोल सकता है। नहीं, मैं नहीं मान सकती हूँ इतना तक भाभी, और इतना हद तक नहीं गिर पाएंगी, अपने हस्बैंड के लिए झूठ नहीं बोल पाएंगी। और जो आँख सूजा था, जो चेहरा उनका सूजा था, वो आप सबके झूठा दिखाई दे रहा है। नहीं, मैं उनके घर 6 महीने रही, उनके बारे में सारी पता है, सारी डिटेल मुझे पता है। पर कोई इतना हद तक नहीं गिरेगा कि अपना हस्बैंड के लिए इतना झूठ बोलेगा। उनके घर में एक मुसीबत और आ चुका है, जो कि आप सब देख ही रहे हैं कि छन के पता नहीं क्या चीज़ से यहाँ पे जल गया है पेट पर। तो देखिए दोस्तों, जब दुख होता है ना, चारों तरफ से होता है। किसी के ऊपर मुसीबत पड़ता है, किसी के ऊपर, तो एक दुख अभी रहता है, दूसरा का दुख आ जाता है।
तो दोस्तों इस तरह से आप सब मत करिए किसी के साथ, और आप सब ऐसे ऐसे बातें मत करिए। जिसके पास मजबूरियाँ आता है ना वही बूझता है, और जिसके पास मजबूरियाँ नहीं आता है वो नहीं बूझता है। तो चाहिए, मैं वही बोलना चाहती हूँ और वही बोल रही हूँ। और आप सब की बातें सुनी हूँ और सब इतनी सारी मानो वीडियो भी देखी हूँ। आप सब बोल रहे हैं कि एक व्यूज के लिए यहाँ से वहाँ जा रही हैं, यहाँ से वहाँ जा रही हैं। तो नहीं दोस्तों, ये गलत बात है। और सच में भैया गुस्सा होके भागे थे। मैं भैया के बारे में भी पता है, भाभी के बारे में भी पता है कि भैया कभी गुस्सा हो जाते ना, झगड़ा उन सब में होता तो बहुत ज़्यादा मानो जैसे कभी कभी ऐसा नहीं है कि किसी करे पत्नी और करे पति में नहीं होता है, सबके पति और पत्नी में होता है झगड़ा। बाकी जो भैया और भाभी में झगड़ा होता है ना, तो भैया दिन दिन भर खाना नहीं खाते हैं। कभी मैं मनाती थी, मुझे बहन मानते हैं, मैं मनाती थी कि भैया देखिए भैया बहुत अच्छे हैं, भाभी मनाती थी जाकर के भैया आप खाना खा लीजिए, चाह ले जाकर देती तो भैया चाह पीते। बहुत मनाने के बाद अब भैया ऐसे ऐसे कभी झगड़ा होता है ना तो ऐसे बैठ जाते हैं, एकदम लगता है ना कि मानो पागल बैठा है, उस टाइप के बैठते हैं भैया। तो उनके देखिए ना, उनके कभी कभी गुस्सा भी बहुत तेज आता है। भैया के जो गुस्सा है वो भी बहुत तेज आता है। तो कहीं गुस्से में भैया निकल गए होंगे वहाँ से। एक बार मैं थी वहाँ पर तो भाभी और भैया में झगड़ा हुआ था। भाभी पूरा दिन नहीं बोली, और नहीं भैया खाए ना भाभी खाएं खाना, दोनों नहीं खाएं। तो मैं आप सबसे ही कहना चाहती हूँ दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है। भैया गुस्सा किए हैं तभी वो घर से निकले हैं, और भाभी के बिना बताए और भाभी के पास फ़ोन भी नहीं किए हैं, तभी भाभी के मालूम नहीं है ये सारी बात। और भैया के भी भैया बता नहीं पाए, और बहुत मानो लफड़ा हुआ होगा इसीलिए। तो चलिए दोस्तों, इतने बात के लिए मैं आप सबसे कहना चाहती हूँ, किसी के बारे में जान लीजिए तब कुछ बोलिए। मैं आवाज़ और बातें आप सबसे कुछ कहना चाहती थी, इसीलिए बात की और इसीलिए सारी बात बताई। जो पंजाब और क्या रे पंजाब के बॉर्डर पे भागे भैया, ये सच बात है कि भैया भागे हैं, गुस्से से भागे हैं, और भाभी के पता भी नहीं है। आप सब उनके आँख के आंसू आप सब देख के पहचान सकते हैं कि भाभी सच में रो रही थी, झूठ के नहीं, सच में रो रही थी। मैं भी वहाँ पे गई थी ना तो मैं चौंक गई, उनके घर गई थी तो मैं चौंक गई उनके आंसू देख के। वो मेरे सामने भले मुझसे गुस्साई थी, पर सामने मेरी उसी टाइप के, जिस तरह से वीडियो में वो रो रही ना, उसी टाइप के वहाँ पे भी बैठी थी, एकदम पागल जैसे भाभी बैठी थी, मैंने देखी आंखों से अपनी। तो चलिए दोस्तों, अपने हस्बैंड के लिए कोई इतना झूठ नहीं बोलेगा, कोई इतना हद तक नहीं गिरेगा। और आप सब पूरे सोशल मीडिया के जैसे आप सब ना एकदम गंदगी फैला रखे हैं, जिसके ऊपर मुसीबत आता है ना, 4 लोग हैं कि जो भौंकने लगते हैं कि नहीं ये झूठ बोल रही है व्यूज के लिए। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है, कोई इतना झूठ नहीं बोलेगा व्यूज के लिए, इतना झूठ। आप सब बोले हैं कौन एक अनुप्रिया एक जो एक पत्नी और पति हैं, उन सब के हमारे मनोबात थोड़ा गलत लगा। क्यों गलत लगा कि जो प्रिया है वो बोली थी कि मेरा हस्बैंड शादी करने जा रहे हैं, दूसरे से शादी करने जा रहे हैं, और यहाँ से वहाँ जाती, वहाँ से वहाँ जाती, बोलती कि हम कुछ कार्रवाई किए हैं और थाना द्वारे कुछ कार्रवाई किए हैं, पर कुछ नहीं दिखा रही थी, बस अपने बात जो है वो बोलते जा रही थी। तो उनका जो बात है वो सारी फेक है, जो भाभी के बात है वो सारी सच है। जानते हैं वो क्या करी थी, यहाँ जाती थी, वहाँ से फिर बोलती थी कि नहीं वहाँ से हम करे आ गए, फिर ट्रेन पकड़ने जा रहे हैं, फिर घर जा रहे हैं, फिर दोनों एक मिल गए। हम लोग के पास उतना दिमाग नहीं है कि हम लोग जो सच्चाई होता है वही हम लोग दिखाते हैं, जो नहीं सच्चाई होता है वो नहीं दिखाते हैं। हम लोग के पास तो इतना सारी एक मजबूरी है, इतना सारी कठिनाइयाँ है, तभी हम लोग नहीं दिखा पाते हैं, क्योंकि हम लोग की भी थोड़ा शर्म लगता है कि लोग क्या कहेंगे, कि क्या दिखा रही हैं क्या नहीं दिखा रही हैं, या अपना कठिनाइयाँ दूसरों से शेयर करने जा रही हैं। देखिए दोस्तों, आप सबसे हम लोग नहीं शेयर करेंगे ना तो हम लोग के दुख कोई बांट नहीं सकता है, तो इसलिए आप सबसे हम लोग शेयर करते हैं। तो फाइनली दोस्तों, भैया की बात रहा तो भैया बहुत अच्छे हैं, मैं दिल से मानती हूँ उनके भाई, और बहुत अच्छे हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। उनके घर में मैं 6 महीना रही हूँ, पर अपने नज़र से मुझे बोहन माने हैं। और कभी भी ऐसा नहीं है कि दूसरा अगर कोई रहता ना, तो मैं जिस तरह से उनके घर में रहती थी उस तरह से दूसर कोई होता तो मानो गलत निगाह से देखता, पर ऐसा कुछ नहीं है। भैया अपने बहन के इतना मानते कि मेरी बहन है, उस तरह से मुझे मानते थे।
और मैं अकेली भी घर में रहती ना तो कहीं से आते ना तो एकदम लगता है ना कि मेरा जैसे पिता खड़े हैं, पीछे मेरा पिता खड़े हैं, उस तरह से वो भैया रहते। बाबू ऐसे बोलते कि करे बहिनी थोड़ा सा चाय बना दो, थोड़ा मानो खाने दो, ऐसे बोलते। तो भैया के व्यवहार इतना इथी नहीं है, भैया बहुत अच्छे हैं। मैं उनके जब देखी थी ना भैया के कह रहे, जब वीडियो में देखी थी कि भैया मानो घर से चली गए हैं कहीं, तो मुझे लगता अपने आप के मैं रोक नहीं पाई। मुझे बहुत दुख बहुत तकलीफ भी हुआ कि भैया कब मिल जाए, कब मिल जाए, कब मिल जाए। भगवान से रिक्वेस्ट करती थी कि कब भैया मिल जाए। आज फाइनली भैया मिल ही गए। और मिलने के मैं आप सबसे एक मानो खुशखबरी सुनाना चाहती हूँ कि भैया जो है। तो फाइनली दोस्तों मैं वीडियो इसी पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, साथ में बेल घंटी दबा देना। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय।